इमरान खान के बयान पर पाकिस्तान आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान का बयान हद तक आमेज है। बेदाग, हुब्बुल वतनी और शानदार अहलियत वाली सीनियर फौजी क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। इमरान खान के फैसलाबाद जलसे से खिताब में दिए बयान पर पाक आर्मी का रद्द अमल। कहा कि आर्मी चीफ के इंतखाब का अमल मुतनाज़ बनाना न रियासत पाकिस्तान और न ही इदारे के मफाद में है। अफसोस है कि ऐसे वक्त सीनियर फौजी क़यादत को बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जब हर रोज़ इदारा पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान कर रहा है। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीका आइन में वाज़े है। तनाज़ात को हवा देने की कोशिश करने वाले सीनियर सियासतदानों का तर्ज़ अमल मायूस कुन है। इमरान खान ने फैसलाबाद जलसे में कहा था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ अपना चोरी किया पैसा बचाने के लिए फेवरेट आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और डरते हैं कि कोई तगड़ा और मुहिब वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो उनसे पूछेगा। फौज का नया सरबरा टॉप 5 जर्नैलों में से बनाया जाएगा। इंशाअल्लाह इसी उसूल से रूगर्दानी नहीं करेंगे। ये तैनाती वज़ीर आज़म इदारे के मुशावरत से करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि इमरान खान का फैसलाबाद जलसे में बयान शहबाज गिल के बयान की दूसरी किस्त है। शहबाज गिल ने पाक फौज के रैंक एंड फाइल में तसादुम पैदा करने की कोशिश की थी। अब दूसरी किस्त इमरान खान ने खुद लॉन्च की और फौज के 5 या 6 3 स्टार जर्नैलों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने भी हमेशा टॉप 5 जर्नैलों में से एक को आर्मी चीफ बनाया। सिर्फ भुट्टो दौर में ज़ियाउल हक को 11वें 12वें नंबर से मुंतखब किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुसल्लह फ़ौज और उसकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त कीचड़ उछालने और जहरीले इल्ज़ामात में मुलव्वस इमरान न्याज़ी का मज़मूम एजेंडा पाकिस्तान को तबाह करना और कमज़ोर करना है। मरीम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान मुल्क के इस्तेहकाम, मईशत, मीडिया के बाद मुसल्लह फ़ौज पर हमलावर हैं। अदलिया समेत तमाम शराकतदारों ने इमरान खान से फैसला कुन अंदाज में ना निपटा तो पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में पाक फौज के कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर ममलिकत का मुल्क की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। कहा बहादुर फौजियों ने 4 दहशतगर्दों को हलाक करके उनके मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया। कौम शोहदा की कुर्बानियों की मकरूज़ है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खुद को इमरान खान के बयान से अलग कर लिया। कहा कि आर्मी चीफ समेत पूरी फौज की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। फौज मुहिब वतन है, जान देती है। मौजूदा हुकूमत समेत सब इदारे मुहिब वतन हैं। इमरान खान अपने बयान की खुद वजाहत करें कि उनके कहने का क्या मकसद था। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सदर मुमलिकत ने कहा कि पसे पर्दा मफाहमत के लिए काम कर रहे हैं। कोशिश है कि स्टेक होल्डर्स में गलत फहमियाँ दूर की जा सकें। एक और बयान में कहा है कि मुल्क में तैनात होने वाले तमाम आर्मी चीफ मुहिब वतन थे। जर्नल से लेकर जवानों तक किसी की हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत आर्मी आरिफ अलवी की पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि अवाम, इदारे और मीडिया इस मामले पर शकूक व शुबहात और तनाज़ात पैदा करने से गुरेज करें। क्या कोई ये कह सकता है कि अफवाज पाकिस्तान में कोई मुहिब वतन नहीं होगा? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह का इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी के केस में वकील से सवाल। कहा कि क्या आपने इमरान खान का इतवार का बयान सुना? अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक ऐसा बयान देकर क्या आप उनका मोराल डाउन करना चाहते हैं? किसी को कहते हैं कि मुहिब वतन और किसी को कहते हैं कि मुहिब वतन नहीं है, फिर आप कहते हैं कि इन्हें खुली छुट्टी दे दें। क्या सियासी लीडरशिप इस तरह की होती है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज़ को दाव पर लगा दिया जाता है। जो कुछ कहा गया क्या उसका कोई जवाब पेश किया जा सकता है? अदालत से रिलीफ की उम्मीद ना रखें, खुद एहतसाबी भी करें। आप चाहते हैं कि जो मर्जी कहते रहें और रेगुलेटर रेगुलेट भी ना करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया। तकरीर बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त निपटा दी।
आज सबको इंसान और हैवान का पता चल गया। सारी कौम को नजर आ रहा है कि इस कौम का फितना कौन है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान, कहा कि इमरान खान ने मुल्क को कमज़ोर करने का ठेका लिया हुआ है। हम इस शख्स की हवस के खातिर इदारों को मुतनाज़ नहीं बनने देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से भी इमरान खान के बयान की मज़म्मत, कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी मईशत, सियासत और मुआशरे के लिए अनगाइडेड मिसाइल है। इमरान खान पाकिस्तान को अफगानिस्तान, लिबिया और शाम बनाने की कोशिश कर रहा है। अवाम मुल्क की सलामती की काविशों में मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़े हैं। बयान इमरान खान का, वजाहत फवाद चौधरी की, कहा कि फ़ौजी क़यादत की उबुलवतनी पर शक व शुबा नहीं हो सकता। इमरान खान का सवाल ये था कि क्या फ़ौज में तकर्री वो करेंगे जो असल सिक्योरिटी रिस्क हैं। शहबाज शरीफ लंदन जाकर नवाज शरीफ से अगले आर्मी चीफ की मंजूरी लें तो इससे बड़ी तौहीन क्या होगी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और हमनवा एक ही राग अलाप रहे हैं कि फ़ौज और जुडिशरी मिल जाएं, इमरान खान को नाअहल कर दें। इमरान खान को नाअहल करें तो फिर आप इस्लामाबाद से निकल कर दिखाएं। झील में पानी का दबाव कम करने के लिए मजीद 2 मकामात पर कट लगा दिए गए। झील से निकलने वाले पानी से वज़ीर आला सिंध के आबाई गांव बाजारा और झनगारा भी ज़ेरे आब आ गए। अब भी सेहवन शहर और सईदाबाद के लिए खतरा। झील में पानी की आमद बदस्तूर अखराज से ज़्यादा। रेल एक के बाद एक देहात को डबोते दरिया सिंध की तरफ रवा दवा। पानी सेहवन टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे से टकरा गया। सेहवन एयरपोर्ट का रनवे भी ज़ेरे आ। तहसील जूही का 90%, खैरपुर नातिन शाह का 75 और मेहर का 60% हिस्सा ज़ेरे आब। बलूचिस्तान के शहर डेरा मुराद जमाली में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इलाके मंजूशूरी में एक ही ख़ानदान ने गुज़श्ता कई रोज़ से एक दुकान में पनाह ले रखी है। अब तक ज़िला इंतज़ामिया ने कोई मदद नहीं की। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो ने बलूचिस्तान की बंद तोड़कर सैलाबी पानी का रुख सिंध की जानिब मोड़ने के इल्ज़ाम की तहक़ीक़ात के लिए GIT बनाने की पेशकश कर दी। चमन पैसेंजर ट्रेन 2 हफ्ते बाद बहाल। मुसाफिरों को लेकर कोयटा रेलवे स्टेशन से चमन के लिए रवाना। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब के बायस बंद स्कूल और कॉलेज खुल गए। सैलाब से 24 घंटों के दौरान मजीद 24 अफराद जान बहक। NDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा 19 अमवात सिंध में हुई। 3 पुलों को नुकसान पहुँचा। कुछ नहीं बचा। लाखों जो मकानात हैं हमने अब देखे रास्ते में, तो कच्चे जो गांव हैं वो बिल्कुल डूब चुके हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत यहाँ पर है सिंध में वो है खैमों की, वो है मॉस्किटो नेट्स की। तमाम जो इदारे हैं उनसे मेरी गुजारिश है इस मुसीबत के वक्त पाकिस्तान के अवाम का हाथ थाम लें। और सियासत हम बाद में करेंगे, ये सियासत का वक्त नहीं। सियासत को इस वक्त हम दरियाबुर्द करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल और वज़ीर आला सिंध भी हमरा। वज़ीर आज़म का वफाक की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद 28 से बढ़ाकर अब 70 अरब रुपए करने का ऐलान। कंबर शहदाद कोर्ट में सैलाब से तबाही पर ब्रीफिंग। कैंप के दौरे में वज़ीर आज़म ने मुतासरीन से बातचीत की और इमदादी चेक तकसीम किए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि करोड़ों मुतासरीन और लाखों बेघर सैलाब से तबाही मुल्क की तारीख का बड़ा सानहा है। ये वक्त मुत्तहद होकर दुनिया को पैगाम देने का है कि हम हर मुश्किल का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सक्खर हैदराबाद हाईवे का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। इतने दिन आप पहले कहाँ थे सखर में? ये हमारा खान साहब ये सखर सारा डूब रहा था, आप कहाँ थे? खान साहब ये सखर डूब रहा था, आप कहाँ थे सखर में? आया तो नहीं, ये सखर डूब रहा था सारा, सखर ये डूब रहा था, कहाँ था खान साहब? तुम लोग तुम्हारे बातों में क्या दिया है? आपके मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या दिया है? वज़ीर आज़म ने क्या दिया था? उसने क्या दिया था वज़ीर आज़म ने आपका? उसने क्या दिया था? पिछले दिन के बाद महीने के बाद यहाँ पर आए। वज़ीर आज़म ने क्या दिया? 1 महीना हो गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का सक्खर में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की, उनके साथ खाने की टेबल पर बैठे। सैलाब मुतासरीन ने इमरान खान से अदम सहूलियात पर शिकायत शुरू कर दी। शहरी ने इमरान खान से सवाल किया कि जब सक्खर डूब रहा था तो खान साहब आप कहाँ थे? इमरान खान शोर में सवाल अनसुना करके गाड़ी में सवार होकर रवाना हो गए। सक्खर में ही इमरान खान के इस्तकबालिया तकरीब में कारकुनान लड़ पड़े। मुबैना तौर पर ख़वातीन वर्कर्स से मुबैना छेड़छाड़ करने पर कारकुनान की तल्ख़ कलामी और हाथापाई हुई। कुर्सियों और डंडों से हमले।
हिलाल अहमद सोसाइटी पाकिस्तान ने अपने साबिक चेयरमैन गुलकार इब्रारुल हक का दावा मुस्तरद कर दिया। इब्रारुल हक ने कहा था कि उनके दौर में हिलाल अहमद ने सैलाब ज़दगान के लिए एक हफ्ते में 6 अरब रुपए के एहतियात इकट्ठे किए हैं। हिलाल अहमद सोसाइटी ने कहा कि उसके पास 6 अरब रुपए तो कुजा उसके 7वें हिस्से के बराबर एहतियात भी जमा नहीं हुए। इस बारे में इब्रारुल हक का बयान झूठ है। सदर आरिफ अलवी ने इब्रारुल हक को चंद रोज़ पहले हिलाल अहमद सोसाइटी की सरबराही से हटा दिया था। एक अहलकार के मुताबिक मौजूदा सैलाब में हिलाल अहमद सोसाइटी का अपनी तारीख का सुस्तरीन किरदार अदा किया। हिलाल अहमद सिंध में तिब्बी इमदाद का एक बैग तक तकसीम नहीं कर सकती। रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह की खैरपुर में अपने हल्के आमद। मुतासरीन ने नफीसा शाह की गाड़ी का घेराव कर लिया। शिकायत की कि हम सड़कों पर बाल बच्चों समेत खुले आसमान तले बैठे हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही, ना ही टेंट मिले हैं। नफीसा शाह गाड़ी में चुपचाप बैठकर रवाना हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। सैलाब से हुए नुकसानात का बर वक्त सर्वे करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकासी आब और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की निकासी आब के निज़ाम की बेहतरी की प्लानिंग पेश करने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। आलमी माहिरीन से मुशावरत के बाद मजबूत नेशनल फ्लड कंट्रोल प्लान तैयार करने की भी हिदायत। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की भी अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के खिलाफ नफरत फैलाने और हसास पेशा वराना अमूर को मुतनाज़ बनाने की शदीद मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा है कि कौम सैलाब से दो चार है और इमरान खान मुसल्लह अफवाज समेत कौमी इदारों और अवाम से लड़ रहा है और संगीन बहतान तराशी कर रहा है। आइन और कानून की ताकत से इस मजमूम साजिश को नाकाम बनाएंगे। रहनुमा MQ पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि इमरान खान ने इदारों को लड़ाने और बगावत पैदा करने की कोशिश की तो सुर्ख लकीर अबूर की गई, जिसके बाद किसी की भी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठने शुरू हो जाएं। इमरान खान की तकरीर ने शहबाज गिल के बयान को ऑफिशियल बयानिया बना दिया। फौज को किसी भी सियासी लीडर से वफादारी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। जनरल रिटायर्ड रज़ा खान की इमरान खान के अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक बयान की मजम्मत। इमरान खान से अपना बयान वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि फ़ौज को इल्म है पाकिस्तान की खिदमत कैसे करनी है। इस बयान से मुसल्लह अफवाज के अफसरान को सख्त तशवीश हुई। इस वक्त इस तरह के बयानात फ़ौज के मुराल पर बराह रास्त असर डालेंगे। दुनिया में कहीं अपनी अफवाज पर साजिश का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता। बयान वापस लेने के लिए उनके फॉलोअर्स को अपनी लीडरशिप पर दबाव डालना चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने इमरान खान के बयान को इंतहाई काबिल मज़म्मत और तकलीफ देह करार दिया। कहा कि फ़ौज को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। फ़ौज ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बड़े वाज़े बता दिए, देखना है कि हुकूमत क्या कार्रवाई करती है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इस साल महंगाई की शरह 25 से 27% रहने का खदशा है। सैलाब से मुल्की मईशत को 2000 अरब रुपये से ज़्यादा का धचका लगा है। सैलाब ही की वजह से माशी शरह नमू का 3.5% का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। शरह नमू का हदफ कम करके 2.3% कर दिया गया। अहम फसलों को हदफ 3.9% से कम होकर 0.7% रहने का इम्कान। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अदायगियों के तवाज़ुन और कर्ज़ों के बोझ तले दबी मुल्की मईशत सैलाब से मज़ीद तबाह हो गई। संभालने के लिए दोस्त ममालिक से ताउन चाहिए। IMF से कर्ज़े की मंजूरी के बावजूद पाकिस्तान की मुश्किलात कम नहीं हुई। कुछ बरसों से लगता है बोलना सबसे बड़ा जुर्म बन गया है। सहाफ़ियों के लिए हर वक्त खौफ और दहशत का माहौल क्यों है? कोई एक हुकूमत अपने अमल से दिखाए कि वो आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाती है। सहाफ़ियों को हरासा करने के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा कि मुल्क भर में सहाफ़ियों को हरासा करने का अमल रोका जाए। सहाफ़ियों को भी खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा से ख़ताना पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी है। अदालत का सेक्रेटरी इत्तलात को 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म।
लिज ट्रस ऋषि सुनक को शिकस्त देकर बरतानिया की नई वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। मलका बरतानिया लिज ट्रस को वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी संभालने की दावत आज देंगी। लिज ट्रस पहली बार 2010 में नॉरफोक से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुई। वो कैमरॉन, टेरेसा मे और बोरिस जॉनसन की काबीना में जिम्मेदारियाँ संभाल चुकी हैं। लिज ट्रस की कामयाबी की खबर सुनते ही वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने इस्तीफ़ा दे दिया। स्कॉटिश लेबर पार्टी के सरबरा अनस सरवर ने नए आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर नोंगडोंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सैलाब पर चीनी सदर और वज़ीर आज़म के ताज़ियत और हमदर्दी के पैगामात पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद के फौरी फरहमी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम तहे दिल से मशकूर। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के घर पर छापे के बाद रिपब्लिकन रहनुमा साजिशी थेरियाँ गढ़ने लगे। रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल और मार्को रूबियो ने दावा किया कि छापा इसलिए मारा गया था ताकि ट्रंप को कानूनी घेरे में लाने के लिए जाली सबूत प्लांट किए जा सकें। ट्रंप के घर से बरामद होने वाली दस्तावेज़ात की तफसील सामने आ गई। ट्रंप 18 टॉप सीक्रेट दस्तावेज़ात और 54 सीक्रेट दस्तावेज़ात और 11,169 दीगर सरकारी दस्तावेज़ात या तस्वीर उठाकर घर ले आए। फ़लस्तीनी सहाफ़ी शीरीन अबू आक़िला की हलाकत के ज़िम्मेदार का वाज़ेह तयन मुश्किल है, ताहम बहुत हद तक मुमकिन है कि शीरीन अबू आक़िला हादसाती तौर पर इसराइली फ़ौजी की गोली का निशाना बनी। इसराइली फ़ौज ने हादसाती वाक़या कहकर जान छुड़ा ली। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में कहा कि इसराइली फ़ौजी शीरीन अबू आक़िला की सहाफ़ी होने की शनाख्त नहीं कर सका। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरिब किनारे में 11 मई को शीरीन अबू आक़िला को सर में गोली मारकर हलाक किया। चीन के सूबे सिचुआन में 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला। हलाक अफराद की तादाद 46 हो गई, 50 से ज़्यादा ज़ख्मी। मुतादिद मकानात को नुकसान पहुँचा, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में गर्मी की शदीद लहर जारी। कैलिफोर्निया में मुख्तलिफ मकामात पर जंगलात में लगी आग में भी तेज़ी आने लगी। हादसात में 2 अफराद हलाक, 100 से ज़्यादा मकानात तबाह, हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। काबुल में रूसी सफारतखाने के बाहर खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। धमाके में रूसी सफारती अमले के 2 अफराद हलाक और 10 अफराद जख्मी हुए। चारसदा के थाना खान माही में नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में इरशाद भट्टी ने हफीजुल्लाह नियाज़ी को हरा दिया। प्रोग्राम में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस सरूफ की वीडियो कॉल पर गुफ्तगू। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि मंजरी से तेज़ी के साथ रिकवर कर रहे हैं। इंज़माम उल हक ने कहा है कि भारत श्रीलंका के साथ मैच में प्रेशर में होगा। भारत एशिया कप से बाहर हो सकता है।